आज बरोज सोमवार इमरान खान ने नया कार्ड शो करा दिया है। अब सारे की सारी गेम जो है वो जनरल आसिम मुनीर के हाथ में है और अगला कार्ड पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फेंकना है, क्योंकि इमरान खान ने अपना सबसे अहम तरीन पत्ता शो करा दिया है। और किस तरह से आने वाले दिनों में ये जो पत्ता इमरान खान साहब ने शो कराया है ये आने वाले दिनों की सियासत को शेप करेगा, इस बात पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। और साथ ही साथ ये कितना अहम है, इमरान खान साहब की अदालतों में पेशी इस्लामाबाद में आज क्या कुछ हो रहा है, इस हवाले से भी डेवलपमेंट्स हैं। जबकि दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर है, शाहीन सहबाई, आदिल राजा, हैदर मेहदी और डॉक्टर मुईद पीरजादा, इन चार लोगों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है जो कि जाहिर बात है कि इनके लिए इंतहाई तशवीशनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त डटे हुए हैं, इस वक्त मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। मैदान से भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सी ऑफर्स इमरान खान को की गई, लेकिन इमरान खान उन ऑफर्स को नहीं मान रहे, क्योंकि जाहिर बात है वो ऑफर्स ये इसी तर्ज की है कि अपनी सियासत को खुद माइनस कर दे। साथी साथ छोड़ गए, नई पार्टी बन गई, उसमें बंदे शामिल हो गए, अपने लोग साथ छोड़ते जा रहे हैं। कारकुनान इस वक्त जेलों में हैं, खुद पर इस वक्त कत्ल से लेकर हर तरह का दुनिया का कोई ऐसा जुर्म नहीं होगा जिस जुर्म का मुकदमा इमरान खान पर ना हो। बीवी, आगे से बीवी के बेटे, अपनी सगी बहन और आगे बहनोई, सब पर मुकदमात हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद वो शख्स डटा हुआ है। उसने कहा था कि मैं मुल्क नहीं छोड़ूंगा, मैं यहां पर पाकिस्तान में रहकर मुकदमात का सामना करूंगा। फिर आज यही हुआ, सुबह 6 बजे इमरान खान निकले अपनी रिहाइश गाह जमान पार्क से इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि अदालतों का वक्त जल्दी शुरू हो जाता है। सुबह 5-6 बजे इमरान खान साहब की जब रवानगी हुई, उसके बाद वो इस्लामाबाद गए। इम्कान ये था कि खान साहब इस्लामाबाद से तमाम तर केसेस जो है उनमें अपनी जमानतें करवाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अपनी जमानतें तो करवाई जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केसेस थे, लेकिन कुछ केसेस उनके एफएड कचहरी में थे। एफएड कचहरी की सिक्योरिटी के ऊपर पहले बहुत दफा हम भी बात कर चुके हैं, चीजें आपके सामने रख चुके हैं। इमरान खान साहब ने उस सिक्योरिटी के ऊपर एफएड कचहरी में अपनी पेशी के ऊपर तहफ्फुज़ात का इजहार भी किया था। खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला भी हो चुका है, खान साहब की जान को भी खतरा है। और आपको याद होगा कि एक केस जो है वो फिर इमरान खान साहब के पेशी के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया गया था, उस अदालत को टेम्परेरी बेसिस पर, और सिर्फ उस केस के लिए। जिस तरह से जब खान साहब नैब की तहवील में थे तो उस वक्त पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर के अंदर गेस्ट हाउस को जो अदालत बना दिया गया था टेम्परेरी बेसिस पर, और ये चीफ कमिश्नर के अहकामात होते हैं। तो खान साहब ने दरखास्त दायर की है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर, और इस दरखास्त के अंदर कहा गया है कि जी इमरान खान साहब की जान को खतरा है, उन्होंने अपने केसेस में पेश होना है, उन्होंने अपने केसेस में जमानत करवानी है, और उन पर कातिलाना हमला ऑलरेडी हो चुका है। फेड कचहरी का केस पहले एस्टैब्लिश हो चुका हुआ है कि वो सेफ नहीं है, खान साहब वहां पर नहीं जा सकते, इसलिए हुक्म दिया जाए कि अदालत जो है वो शिफ्ट की जाए जुडिशल कॉम्प्लेक्स या फिर सेफ मकाम जो होता है वहां पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए आप डायरेक्टली हमारे पास नहीं आ सकते, ये चीफ कमिश्नर का फैसला होता है। आप पहले चीफ कमिश्नर जो है इस्लामाबाद के उन्हें दरखास्त दें, जो कि एक ब्यूरोक्रेट होता है जो कि गवर्नमेंट के अंडर आता है, आप उन्हें दरखास्त दें, और अगर वो उस दरखास्त पर फैसला नहीं करते फिर आप अदालत में आए। खान साहब की तरफ से फिर चीफ कमिश्नर को भी दरखास्त दी गई, जिस पर जाहिर बात है कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद एक फौरी तौर पर मुतफर्रिक दरखास्त जो है, मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिर से दायर की गई। एक जज साहब ने आज इमरान खान साहब का एक केस सुनने से माजरत भी की, और इस सब के अंदर जो दरखास्त दी गई उसमें यही है कि जी फैसला नहीं हो पा रहा, ये अर्जेंट बेसिस पे इस मामले को ट्रीट किया जाए, और इमरान खान साहब ने ये दरखास्त की है कि उनकी अदालत जो है वो शिफ्ट कर दी जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। अब इमरान खान साहब जब कमरा अदालत में मौजूद थे, जाहिर बात है जज साहब के आने से पहले बहुत सी चीज़ों के ऊपर सहाफ़ी जो वहाँ पर मौजूद होते हैं वो गुफ्तगू करते हैं, और खान साहब की जितनी डिस्कशंस हैं वो बड़ी अहम होती है। मैं आता हूँ आदिल राजा, हैदर मेहदी साहब और बाकी वजाहत सईद और डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब जो हैं, इनके ऊपर इनके साथ क्या मामला बना है, वो क्या डेवलपमेंट्स हैं, और अभी मजीद ऑप्शंस स्टेट के पास क्या होने जा रहे हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको खान साहब की गुफ्तगू बता दूँ।
इमरान खान साहब ने कुछ बातें की और बड़ी तफसीली और बड़ी तसल्ली से खान साहब ने गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने दावा किया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। मैं बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, 3 दफ़ा उसे खौफ था कि मैं डी नोटिफाई बाजवा को करूंगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने बाजवा को डी नोटिफाई नहीं किया। उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई कि वो सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल केस में JIT से ताउन करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि जो मुझसे बात करना चाहता है उसके लिए वी को डाला पहुंच जाता है, ये क्या मसला है। यानी जारी बात है, जो मेरे से बात करने के लिए आता है या कुछ भी होता है उसे उठवा लिया जाता है। चेयरमैन PTI ने साफियों से कहा जाता है कि इमरान खान आएगा तो बदला लेगा, यानी इमरान खान आएगा तो रिवेंज लेगा, इमरान खान आएगा तो सबको उठवाएगा, सियासतदानों से लेकर जो जारी बात है कि इमरान खान साहब ये बात पहले कर चुके हैं और इमरान खान साहब ये दावा कर चुके हैं कि जी मौजूदा चीफ जो है उन्हें लगता है कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में आ गया तो वो मौजूदा चीफ को सैक कर देगा। और इसके अलावा सियासतदान भी डरे हुए हैं कि इमरान खान आकर बदला लेगा। तो इस सब के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, उन्होंने सबको माफ किया। मैं वजीर आजम बनकर जात के लिए नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ जो है उसके लिए कोशिश करूंगा और अपनी जात के ऊपर किए गए तमाम तर इक़दाम जो है हर चीज को मैं माफ कर दूंगा और माफ करके आगे बढ़ूंगा। और इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी कि मैं तो उसका उम्मती हूं जिसने सबको माफ कर दिया, तो मैं कैसे सबको माफ नहीं करूंगा। इस सब के अंदर खान साहब ने और भी कुछ बातें कही हैं और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से कुछ चीज़ें हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से मुतल्लिक खान साहब से सवाल हुआ जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि अब सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ है। इमरान खान ने मजीद कहा कि हुकूमत ने जो बजट दिया है उसके आगे उसको अब आगे जाके कौन चलाएगा, कर्जों पर सूद विफाकी बजट से ज़्यादा है, इनके पास कोई हल है नहीं। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क की आमदनी बढ़ाने के अलावा कोई हल नहीं, मुल्क का दिवालिया निकल गया है, इंडस्ट्री तबाह हो गई है, दरामदाद 13% नीचे गिर गई है, डॉलर कम हो गए हैं। जो ताकतें बैठी हैं उनसे पूछता हूं, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो बैठी है ऊपर ताकतें, जो असल ताकतें हैं, मैं उनसे पूछता हूं ठीक है आपने मुझे बाहर कर दिया लेकिन क्या ये हल है? भाई मुझे बाहर करके मुल्क का ये हाल करवाना था, इन लोगों को मुसल्लत करना था, मुझे कर दिया, कोई मसला नहीं, कोई गम नहीं, मुल्क का ये हाल करवा दिया। इस पर तो सोचे मुल्क को कौन इस दलदल से निकालेगा, इस दलदल के अंदर जो मुल्क को धकेल दिया गया है, इस दलदल से मुल्क को कौन निकालेगा, आगे का प्लान क्या है ये सोचे। साबिक वजीर आजम ने कहा कि मेरी बहन के ऊपर 6 अरब रुपए की जमीन का इल्जाम है, मैं चैलेंज करता हूं कि सहाफी वहां जाकर खुद देखे और इसकी कीमत का तखमीना लगाएं, मैं इन्हें 5 अरब की बेच देता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने किसी से गद्दारी नहीं की बल्कि मुझसे गद्दारी हुई है और मुझे धोखा दिया गया, मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया, लेकिन इस सब के अंदर मैंने फिर भी कोई ऐसा इकदाम नहीं किया, कोई ऐसी चीज नहीं की जो कि मामलात को खराब करे, जो कि हालात को खराब करे। जब बाजवा को सैक कर सकता था मैंने सैक नहीं किया, मैं मुल्क में इस्तेहकाम चाहता था, मैं अभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI ने कहा कि मैं अगर वजीर आजम बना तो किसी के खिलाफ कार्रवाई इंतकामी बुनियादों पर नहीं होगी, मुज़ाकरात में सिर्फ, अब ये वो बात है जो मैंने अपने इब्तदाइये में आपके सामने रखी कि मुज़ाकरात सिर्फ मैं आर्मी चीफ से करूंगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करूंगा। अब ये एक ऐसी मिस कॉल है, ये एक ऐसा पैगाम है, ये एक ऐसा कार्ड है, ये एक बॉल जो है ये आर्मी चीफ के कोर्ट में इमरान खान साहब ने आज फेंक दी है। अदालत पेशी के मौके पर साफियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि असल ताकत और फैसला साजी एस्टैब्लिशमेंट के पास है। उनसे पूछा गया कि हुक्मरान इत्तेहाद की जमात जो है नून लीग, उसने तो वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात शहबाज शरीफ से होंगे, मगर आप एस्टैब्लिशमेंट को बीच में क्यों लाते हैं, आप बार बार एस्टैब्लिशमेंट की बात क्यों करते हैं? इस पर इमरान खान ने रद्द अमल दिया कि असल ताकत और फैसला साजी तो एस्टैब्लिशमेंट ही है ना, इनसे बात करने का फायदा, इनके पास आने का फायदा। और इस सारे के सारे मामले के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो अब डेवलपमेंट्स हो रही है, इसमें इमरान खान साहब की यह बात बड़ी आम है। खान साहब ने पहले भी कहा मैं अपनी जात के लिए एस्टैब्लिशमेंट को नहीं कह रहा कि मेरे साथ बैठो, मैं अपनी जात के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है
उन्हें नहीं कह रहा कि मेरे साथ बैठो, मैं पाकिस्तान के लिए, मेरे साथ अवाम है, मुझे अभी तक कुछ नहीं हो रहा, मैं अभी तक जब इतना आगे तक मैं निकल आया और अभी तक मैं चीज़ों को लड़ ही रहा हूँ ना मैदान में उतर के, तो मैं आगे भी कर लूँगा, मेरे लिए इतना मसला नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान की खातिर ये चाहता हूँ। जाहिर बात है अब इस चीज़ को रेसिप्रोकेट जो है वो करने का जो टाइम है वो दूसरी साइड से, उम्मीद है कि चीज़ें फामो तफहीम से हल हो, बैठे बात तो सुने ना एक दूसरे की, दोनों साइड्स एक दूसरे को सुने। इस सब के अंदर कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बात जो है वो नहीं हो पा रही। जब बात होती है तो बहुत सी चीज़ें बीच में तो ऐसे स्पॉयलर्स होते हैं जो चीज़ें ख़राब करना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और FIR जो है वो दर्ज हुई है और ये FIR जो है ये इस्लामाबाद के अंदर दर्ज हुई है और ये बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि मुकदमा इस्लामाबाद के अंदर ये दर्ज हुआ है और ये एक मुद्दई, मैं आपको पूरा मुकदमा सुना देता हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो दफ़ात हैं वो भी हैं और ये मोहम्मद असलम वल नासिरुद्दीन है, ये G11-3 के रिहायशी है और ये थाना रमना लगता है इन्हें। और इस सब के अंदर जो ये FIR है, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना रमना, गुजारिश है कि साहिल फ्लैट नंबर फलाना फलाना, मैं इनका एड्रेस नहीं पढ़ता, प्राइवेसी का मसला होता है, G11-3 इस्लामाबाद का रिहायशी है और एक मुहिब्बे वतन शहरी है। ये कि साहिल मौरखा 9 मई 2023 को थाना रमना की हुदूद नज़द तिरमिज़ी मस्जिद चौक G11-1 में मौजूद था कि मुश्तइल हुजूम ने तोड़ फोड़ और दहशत गर्दी फैलाई। मैं अपने जाती काम के सिलसिले में जा रहा था कि दहशत गर्दी फैलाने वाले अनासर के पास से गुजरा तो 20-25 नामालूम लोग, जिनको सामने आने पर शनाख्त कर सकता हूँ। नंबर 1 शाहीन सहबाई वल्द कुद्दूस सहबाई, नंबर 2 सैयद हैदर रजा मेहदी वल्द सैयद गफ्फार मेहदी, नंबर 3 वजाहत सईद खान वल्द शफकत खान और नंबर 4 आदिल फारूक राजा वल्द उमर फारूक राजा के वीडियो पैगामात और ट्विटर अकाउंट के स्क्रीनशॉट और सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट के जरिए लोगों को दहशत गर्दी के लिए उकसा रहे थे। यानी वहां पर मौके पर मौजूद 20-25 लोग नामालूम, जिन्हें ये शनाख्त कर सकते हैं, वो इन 4 लोगों के वीडियोस, इनके ट्विटर के मुख्तलिफ जो क्लिप्स होते हैं या स्क्रीनशॉट्स हैं, उनके जरिए दीगर लोगों को भी उकसा रहे थे। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के तमाम अवामिल की तशहीर जो है वो भी हो रही थी कि सब लोग अस्करी तनसीबात पर हमला करके मुल्क में दहशत गर्दी फैलाकर मुल्क पाकिस्तान के अंदर बगावत और इंतशार फैलाना चाह रहे थे। मदरजा वाला अशखास बराए रास्त 9 मई के वाकयात में अपने वीडियो पैगामात और दीगर जराए से दहशत गर्दी के लिए उकसाते रहे और दहशत गर्दी के तमाम अवामिल जो है उनकी तशहीर भी करते रहे। जब 9 मई के वाक़े में इन अशखास के बराए रास्त पैगामात बराए दहशत गर्दी को देखा और सुना तो मजीद तजस्सुस हुआ और मजीद तजस्सुस पर इनके सोशल मीडिया को चेक किया तो इस बात का इदराक हुआ कि तमाम मदरजा वाला अशखास, यानी कि ये 4 लोग जो हैं, एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए बाहम सलाह मशवरा होकर गैर मुल्की और दुश्मन एजेंसियों का आला कार बने हुए हैं और पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं और फौजी जवानों के अंदर बगावत, उनके हल से रूगर्दानी करवाना चाहते हैं। इस तरह पाक फौज को कमजोर करके मुल्क के अंदर दहशत गर्दी को परवान चढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह मुल्क के अंदर बगावत और खाना जंगी करवाना चाहते हैं, इस मकसद के उसूल के अक्सर औकात अपनी पाक फौज के खिलाफ बकवासियात और मुगालजात बकते रहते हैं और दहशत गर्दी के अवामिल और कार्रवाइयों को उजागर करते हैं। मुल्जिमान ने इन तमाम बकवासात और मुगालजात का मकसद अवाम और हुकूमत के अंदर खौफ और दहशत गर्दी पैदा करना है और मजीद इनका मकसद दहशत गर्दी के जरिए हुकूमती और सरकारी इमलाक पर हमले करवाना और जलाओ घिराव करना और तोड़ फोड़ के जरिए दहशत गर्दी फैलाना है। इस तरह सरकारी और अस्करी तंसीबात पर हमले करवाकर और इसी तरह कानून नाफिज करने वाले इदारों और एजेंसियों पर हमले करवाकर दहशत गर्दी फैलाना और मुल्जिमान के इस अंदाज से दहशत गर्दी के वाकयात में बराह रास्त पैगामात के जरिए मुलव्विस होकर अवाम में खौफ और दहशत की फजा पैदा हो गई है और दहशत गर्दी को फरोग दिया गया है। मुल्जिमान की दहशत गर्दी फैलाने वाले पैगामात और इस मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट और उनके ट्रांसक्रिप्ट की फोटोकॉपी लफ है। दरखास्त है मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब इस सब के अंदर जारी बात है कि कानूनी कार्रवाई, ये 4 लोग जो है ये इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, लेकिन ये उसी जानिब एक कदम है और इसके बाद आप देखेंगे कि अगर ये पेश नहीं हुए तो फिर इसके बाद कार्रवाई, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर अदालत के अंदर इनकी पेशी, फिर अदालत में पेशी अगर नहीं हुई, अदम पेशी के बाद वारंट्स, फिर वो काबिल जमानत से नाकाबिल जमानत वारंट्स, नाकाबिल जमानत वारंट से फिर रेड वारंट। ये यानी उस तरफ को चीजें जो है वो बढ़ रही है, जो कि इस वक्त एक नॉर्मल बंदे के तौर पर समझ आ रही है। ये डेवलपमेंट्स भी मैंने कहा आपके सामने रख दूं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने की बात। पाकिस्तान।